हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगलैंग जैकी को मॉल लेकर के जाता है। तो जैकी बोलती है कि इतने मॉल खुला रहेगा, तो फैंगलैंग उसे बोलता है तुम पहले चलो तो सही। तो फिर उसे मॉल लेकर के आता है और जैसे ही वो ताली बजाता है मॉल की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर जायोकी बोलती है अरे वाह, और वो भी ताली बजाने लग जाती है। उसके बाद वो फैंगलैंग को बोलती है कि ये कैसे हुआ, ये कैसा चमत्कार था। तो फैंगलैंग बोलता है ये हमारी कंपनी का मॉल है, तुम यहाँ पर जब चाहो तब आ सकती हो और तुम्हें जो भी पसंद हो तुम यहाँ से खरीद सकती हो। तो जायकी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और थोड़ी सी खुश भी हो जाती है। और फिर वो इधर उधर मतलब बच्चों जैसा इधर उधर टहलने लग जाती है, सारे ड्रेसेस वगैरह देखने लग जाती है। फिर फैंगलैंग जो जायकी को पहले ड्रेस पसंद आया था, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, फैंगलैंग उसी ड्रेस के पास जाता है और स्टाफ को बोलता है कि ये वाली ड्रेस पैक कर दो और जितना भी जायकी को पसंद है सारी चीज़ें पैक कर दो। तो जायकी बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मुझे ये ड्रेस पसंद थी। तो फैंगलैंग बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायबू और जो फैंगलाई है वो दोनों ही ड्रंक रहते हैं और दोनों ही घूमते घामते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर फैंगलाई थोड़ा सा ड्रंक रहता है। तो वो बोलते हैं वो देख, अगर मैं पेंटर बन जाऊंगा तो मैं भी बहुत सारे स्टार्स बनाऊंगा जो बिल्कुल असली जैसे लगेंगे। फिर वो जायबू को बोलता है कि देखो जायबू वहां पर स्टार है। तो वो बोलती है कहाँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर वो अपने जादू से स्टार बनाने लग जाती है और स्टार से फैंगलाई का नाम लिख देती है। और फिर वो वापस उसे आसमान में दिखाती है। तो मतलब जो फैंगलाई है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये सब कैसे कर ले रही है, और फिर ऐसे भी वो ड्रंक रहता है। तो फिर वो उसको बोलता है कि वाह, तुम तो सच में एक जादूगर हो, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तो वो बोलती है कि हाँ वो तो मैं हूँ। उसके बाद फैंगलाई बोलता है कि मैं जानता था तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, मतलब कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। तो जायबू को लगता है कि उसे उसका सच पता चल गया है कि वो एक रोबोट है। तो वो बोलती है कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे पता चल गया है तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। तो वो बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो वो बोलती है वो थैंक गॉड, वरना मैं तो सोच ली थी कि तुमने मुझे रोबोट समझ लिया है। तो वो बोलता है कि रोबोट नहीं नहीं, मुझे तो तुम रोबोट नहीं लगती, मुझे तुम एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की लगती हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही फैंगलाई उसे किस करने जाता है तो वो अपने सिस्टम में सर्च करती है और बोलती है कि तुम मुझे किस करने जा रहे हो ना। उसके बाद उसे पीछे हटा देती है। तभी फैंगलाई की मम्मी वहां पर आ जाती है और फैंगलाई को बोलती है कि तुम यूएस से वापस कब आए, चलो घर चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पहले तो दोनों को लगता है कि उसकी मम्मी नहीं है, कोई उसकी मम्मी जैसे दिखने वाली दूसरी औरत है, और दोनों हंसने लग जाती है कि देखो ये बिल्कुल सेम मेरी मम्मी जैसी दिखती है। फिर बाद में फैंगलाई थोड़ा सा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो सच में उसकी मम्मी है। फिर वो थोड़ा सा डर जाता है। उसकी मम्मी बोलती है तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बट जायबी उससे जाने नहीं देती है। तो फैंगलाई की मम्मी पहले उसे चेक देती है और बोलती है इसमें जितना अमाउंट चाहिए लिख लो और ले लो पैसे। तो वो बोलती है नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और इधर वो जबरदस्ती फैंगलाई को घर लेकर जाती है। और जाइबू बहुत ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करती है बट वो छुड़ा नहीं पाती है और वो फैंगलाई को अपने घर ले जाती है। उसके बाद जैबू बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और जैकी को फोन करती है। इधर जैकी और फैंगलैंग शॉपिंग करके वापस आ ही रहे होते हैं और फैंगलैंग उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था पूरा मॉल खरीद लेने, बट तुम तो एक स्नैक्स के, बट तुम्हें सिर्फ स्नैक्स ही चाहिए। तो बोलती है हाँ मुझे स्नैक्स अच्छे लगते हैं। और तभी जायबू का कॉल आता है और जायबू उसको बताती है कि फैंगलैंग को उसकी मम्मी लेकर के चली गई है। तभी जायकी फैंगलैंग को ये बात बता देती है और फैंगलैंग दौड़ते हुए अपने घर जाता है और जायकी बोलती है कि चलो मैं भी चलती हूँ। तो वो बोलता है नहीं तुम जाओ, रेस्ट करो अपने घर पे, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। फिर वो जैसे ही अपने घर जाता है उसके पापा और फैंगलाई की मम्मी दोनों बैठे रहते हैं और वो बोलता है कि पापा मैं आ गया। तो वो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद फैंगलाई की मम्मी बोलती है कि फैंगलैंग रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। और बोलती है और बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे वजह तुम ही मतलब फैंगलाई को वापस लेकर के आए ना यूएस से, तुम चाहते हो कि वो पढ़े लिखे ना, वो बर्बाद हो जाए, ऐसे वैसे बोलती है। तो फैंगलैंग बोलता है कि अब वो एक बच्चा नहीं है, उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी होनी चाहिए, आप उसे इस तरह घर में कैद करके क्यों रखती है। तो फैंगलाई की मम्मी बोलती है कि देख, आप फैंगलाई के पापा को बोलती कि देख, आप देख रहे हो ना ये कितना रूड हो गया, कितना बदतमीज हो गया है।
तो फैंगलैंग के पापा बोलते हैं कि तुम जो R&D डिपार्टमेंट खोल रहे हो और ये सब में इतना पैसा लगा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि अगर नुकसान हो जाएगा तो तुम्हारा कितना लॉस होगा, तुम बिना सोचे समझे बस खर्च करते रहते हो। इस तरह से उसके पापा उसको डांटते हैं। तो फैंगलैंग भी वापस उसके पापा को बोलता है कि आपको तो किसी की परवाह ही नहीं, आप तो चुप ही रहिए, आप मत ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको याद भी है कि कल कौन सा डेट है? एक्चुअली कल उसकी मम्मी का डेथ एनिवर्सरी रहता है। तो ये बोल करके वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जैबू फैंगलैंग के घर में झांक रही होती है, तो उसे फैंगलैंग दिखाई नहीं देता है और वो बहुत नॉक करती है बट कोई खोलता नहीं है। तो फिर वो उसके असिस्टेंट को कॉल करती है, तो उसका असिस्टेंट बताता है कि फैंगलैंग को आज के दिन अकेले रहना पसंद है, क्योंकि आज उसकी मम्मी के डेथ एनिवर्सरी है, तो वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है। वो आज के दिन अकेले रहता है और एक थीम पार्क है, वो वहां पर जाकर के बैठे रहता है आज के दिन। तो जायकी सोचती है कि वो भी थीम पार्क जाएगी और वहां पर फैंगलैंग को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग एक फ्लावर लेकर के बैठे रहता है और अपनी मम्मी के बारे में सोचता है और बहुत ज्यादा सैड रहता है, क्योंकि वो लास्ट बार अपनी मम्मी से मम्मी के साथ इसी थीम पार्क में आया था और वो यहाँ से बिछड़ गया था। तो तभी जायकी वहां पर आती है और वो फैंगलैंग को देखती है कि वो बैठकर रो रहा है, बट वो उसे कुछ बोलती नहीं है। जायकी जैसे पीछे मुड़ती है, देखती है फैंगलैंग नहीं है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि वो कहाँ चला गया। तभी फैंगलैंग उसे पीछे से आवाज देता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो डर जाती है। वो जैसे ही बोलती है कि तुम तो अभी रो रहे थे, फिर चुप हो जाती है और बोलती है कि फिर सोचती है कि क्या बोलूं, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या आंसर दे। तो तभी फैंगलैंग बोलता है, अच्छा तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हो क्या? तो वो बोलती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। और वो एक सर्कल बनाती है उसके साइड में, बोलती है इस सर्कल को पार मत करना, मैं अभी आती हूँ। तभी वहां पे अनाउंस होता है कि थीम पार्क बंद होने वाला है, चलो सभी कोई निकल जाओ। तो फैंगलैंग बोलता है कि चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जायकी बोलती है, नहीं हम यहाँ पे फन करने आए थे तो फन करके ही जाएंगे। उसके बाद वो तभी झूला फैंगलैंग को बोलती है कि चलो झूले में बैठते हैं, और वो एक कार राइड में बैठते हैं दोनों और बहुत ज्यादा वहां पर फन करते हुए नजर आते हैं। तो उससे फैंगलैंग पूछता है कि तुमने मैनेजर को मना कैसे लिया, यहाँ के मैनेजर को? तो जैकी बोलती है ये मेरा टैलेंट है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत सारा राइड करते हैं, बहुत झूला वाला झूलते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर जाके उसको बोलती है कि कभी भी सैड नहीं रहना चाहिए, अलोन नहीं रहना चाहिए, अलोन रहने से दिमाग पे हमारा बुरा असर पड़ता है, और हमेशा अपने दिल की बात हमें खोल के बोल देनी चाहिए। इस तरह से वो उस फैंगलैंग को बोलती है। तो फैंगलैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बस उसे ही, जायकी को ही देखते रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये जायकी और फैंगलैंग घोड़े वाला राइड कर रहे होते हैं। तभी जायकी देखती है कि फैंगलैंग बहुत ज्यादा सैड बैठा हुआ है, तो वो बोलती है कि हम लोग तो आज इतना मस्ती किए, फिर भी तुम इतना सैड क्यों बैठे हो, तुम हैप्पी क्यों नहीं हो? तो वो बोलता है कि लास्ट बार मैं इसी झूला पर अपनी मम्मी के साथ झूला था, तो मुझे ये झूला पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये झूला झूलने के बाद ये झूला लोगों को अलग कर देता है। तो जायकी को फिर याद आता है कि एक बार जैबू उसको बता रही थी कि अर्थ अर्थ वाले लोगों के लिए माँ का मतलब क्या होता है, कि वो लोग माँ के थ्रू ही अर्थ पर आते हैं, और जब उनकी माँ उनसे बिछड़ जाती है तो वो लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और जिंदगी में अकेले रहना पसंद करते हैं। तो उसको ये सब सारी बातें याद आती है, तो उसको समझ में आता है अच्छा ऐसा होता है माँ का मतलब। तो फिर वो बोलती है, फिर वो उसे बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश करती है कि क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा सैड रहता है। तो वो बोलती है कि कभी भी तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और देखो हम लोग तो आज कितना मस्ती किया, अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारे दिमाग पर भी असर पड़ेगा, तुम प्लीज इस तरह से सैड मत हुआ करो, और इसे थोड़ा बहुत मनाने का कोशिश करती है। तो वो मान भी जाते हैं और बहुत खुश हो जाता है। फिर जायकी ऐसे हाथ फैला के जब झूला झूलती है, तो फैंगलैंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और खुश हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर वेट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।